देखिए, किसी परिस्थिति में आंसू आना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आत्मीयता, प्रेम जब हम करते हैं किसी से, कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो भी आंसू आते हैं। कई बार हम ऐसा नहीं अनुमान लगा रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता है, हो जाता है तो भी आंसू आ जाते हैं। तो आंखों में आंसू आना बुरा नहीं, लेकिन उन आंसुओं के कारण हमारी दृष्टि धूमिल होना, हमारा जो विज़न है वो यदि फीका पड़ जाता है तो फिर ये बुरी बात है। माने अगर हम कोई प्रयास कर रहे थे, किसी कारण से वो हमें प्राप्त नहीं हो पाया, तो हमारी आंखों में अश्रुपात हो गया, आंसू आ गए उस समय पर, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हमने हृदय को और निर्मल कर दिया। माने उन आंसुओं के कारण हमारी दृष्टि एकदम स्वच्छ हो जानी चाहिए, एकदम पाक पवित्र हो जानी चाहिए। क्या गलती की है वो साफ स्पष्ट दिखाई देने लग जाना चाहिए। तो वो आंसुओं का आना कोई बुरा नहीं है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कोई जीत कर आता है तो वो जब आंसू आ जाते हैं उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। व्यक्ति को वो जो उसकी जो मनोदशा है, वो जो प्रसन्नता को जाहिर करने का तरीका है, वो बुरा नहीं है। लेकिन उसके कारण कोई अभिमान ना आ जाए, वो जो पद प्रतिष्ठा मिला है। तो मुख्य बात यह है, आंसुओं का आना यदि व्यक्ति की दृष्टि, उसके विजन को बाधित नहीं कर रहा है तो वो आंसू कोई बुरी चीज नहीं है। जीत में भी व्यक्ति के आंसू निकल जाते हैं और हार में भी व्यक्ति के आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जीत और हार में वो आंसू के बह जाने से व्यक्ति की जब दृष्टि निर्मल यदि हो जाती है, कोई हृदय में कोई संकुचित विचार या संकोच नहीं रहता है, तो मुझे लगता है उन आंसुओं का आना कोई बुरी चीज नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि वो आंसू हमारे आंखों में जो धूल जमा थी उनका निराकरण करने के लिए यदि आ रहे हैं, बुरा नहीं है। तो अपने दृष्टि को साफ रखें, अपने विजन को साफ रखें। किसी कारण से हारने पर आंसू आना और जीतने पर आंसू आना, दोनों ही आंसू हमें और आगे ही लेकर जाएं, ऐसा विचार करना चाहिए। धन्यवाद।